पूछ लेते हैं इनका क्या रेट है। सामने है जॉइंट से अगले झूले की ओर, और ये जो आप सामने इसी के साथ में हैगा जॉइंट व्हील। राइड का आनंद लेना चाहते हैं तो एक नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में दशहरा की धूम मची हुई है और अलग अलग जगह पर दशहरा ग्राउंड पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। सभी दशहरा ग्राउंड में आपको मिलेंगे रामलीला का मंचन और उसके साथ में झूले मिलेंगे, आपको फूड कोर्ट मिलेगा। और आप अपने परिवार संग आइए, बच्चों के संग आइए, यहाँ पे कुछ समय बिताइए, अपने परिवार और बच्चों को ला करके यहाँ की रामलीला दिखाइए। जहाँ पर भी आप हों वहाँ पर भी जा सकते हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 11 में। अगर आप यहाँ की रामलीला को देखना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है द्वारका सेक्टर 11। आपकी अपनी कन्वेंस है तो यहाँ पर फ्री पार्किंग की भी फैसिलिटी दी गई है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। तो दोस्तों ये आपको जानकारी दे दी है। और अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रामलीला की शुरुआत होने जा रही है वो है 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। और साथ ही साथ समय रहेगा, समय की जानकारी दोस्तों अब आगे दूंगा, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, करते हैं शुरुआत दशहरा ग्राउंड की। 23वां द्वारका रामलीला महोत्सव 2025 जगह है DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 द्वारका। और ये है एंट्री गेट। यहाँ से जब आप अंदर आएंगे रामलीला देखने के लिए या यहाँ पर लगे हुए दशहरा ग्राउंड के अंदर झूला झूलने के लिए, तो कुछ इस तरह का आपको दृश्य देखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ मैं उस साइड में जहाँ पर लगे हुए हैं झूले, और आगे वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है वो सब भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दशहरा ग्राउंड सेक्टर 11 द्वारका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट पर लाइटें तो सज चुकी हैं, रंगीन लाइटें, और गेट पे भी सजावट करना बाकी है। और ग्राउंड में चल रही तैयारियों को भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी आपको लेकर के चल रहा हूं मैं आगे की ओर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की रामलीला में टीवी के कलाकार और फिल्मी कलाकार भी बॉलीवुड से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रामलीला में अपनी प्रस्तुति को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं। सामने लगे हुए बोर्ड पर भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि टीवी एवं बॉलीवुड कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। अब कौन कौन से वो आर्टिस्ट होंगे जो इस रामलीला में अपना रोल प्ले करेंगे वो तो आने वाले समय में ही कल से पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको लेकर के चल रहा हूँ मैं दशहरा ग्राउंड में जहाँ पर झूले लगे हुए हैं। और सामने आप देखेंगे तो वो मंच है जहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। वही जैसे ही अंदर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर अभी भी तैयारियाँ कुछ हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है रिंग वाला गेम, ऐसा गेम जिसमें सामान यहाँ पर काफ़ी सारे रखे होते हैं और अगर आप उसमें रिंग डालते हैं तो वो आपका हो जाता है। क्या रेट होगा पूछ लेते हैं। क्या चार्जेस हैं भाई साहब आपके इस गेम के? 100 रुपये के 8। 100 रुपये के 8 रिंग मिलेंगे। और अगर उस सामान पे रिंग पड़ गया तो वो उसका, और नहीं तो 100 रुपये गए। जो भी दुकानदार भाई यहाँ पहुँचे हैं वो अपनी दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। ये टॉय शॉप है और ये शूटिंग वाली गेम, इनसे भी पूछ लेते हैं इनका क्या रेट है। कितने हुए? कितने रुपए में कितने शॉट्स दे रहे हो भाई? 100 के 10 सूट। 100 के 10, ठीक है भाई। तो ये भी आपको जानकारी मिल गई यहाँ पर इसकी। और अभी सामने तैयारियाँ होनी बाकी हैं। ये जो दुकानें लगेंगी कुछ शायद बुक हो चुकी हैं, जैसे कि सामने ये चुस्की आइसक्रीम, ये छोले भटूरे, और अभी बोर्ड नहीं लगा इन पे। और इस तरफ है फास्ट फूड शॉप। अभी यहाँ पर भी पूरी तैयारियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन जगह बुक हो चुकी है और दुकानदारों के बोर्ड लग चुके हैं। उससे आगे है, अगर आप राजस्थानी फूड को पसंद करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगी आपको राजस्थानी थाली। उसके अलावा यहाँ की राजस्थान की मशहूर प्याज की कचौड़ी और मूंग दाल कचौड़ी, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, मावा कचौड़ी, जोधपुरी मिर्ची वड़ा और मारवाड़ी केसरिया कुल्हड़ चाय।
तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो राजस्थानी कैटर्स स्पेशलिस्ट राजस्थानी थाली भी आपको यहाँ मिलने वाली है। और भाई आपको अगर मूंग की दाल का चीला पसंद है तो वो भी मिलेगा। और सामने वाले टेंट में मिलेगी यहाँ पर दुकान, जहाँ पर लगी हुई है सेल, और मिलेगा इस प्रकार का सभी सामान 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये सेल लगी हुई है इस करके। कुछ दर्शक यहाँ पे पहुँचना भी शुरू हो गए हैं और इस झूले के बारे में भी पता करते हैं। ऊपर लगे हुए हैं मिकी माउस। इस झूले का क्या नाम है? बोनसा। और क्या चार्ज ले रहे हो एक का? 100 रुपये का एक झूला। कितनी देर उसमें झूल सकता है बच्चा? 5 से 10 मिनट तक। तो ये भी जानकारी आपको इस झूले की मिल गई कि कितनी देर तक बच्चा झूल सकता है 100 रुपये में। जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मिलती है बॉम्बे की मशहूर बॉम्बे भेल। और भाई फ्रेंच फ्राइज़ भी मिलेंगे, उसके साथ में पिज़्ज़ा हट भी बनी हुई है। और दर्शकों को आप देख ही सकते हैं यहाँ पर झूले का आनंद लेते हुए। सामने है जॉइंट व्हील और इसका एक आदमी का टिकट है झूला झूलना अगर आप चाहते हो तो 150 रुपये का। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है डोनाल्ड डक वाला छोटा झूला। इसका एक बच्चे का टिकट होगा 50 रुपये का। और इसके अलावा सामने झूला लगा हुआ है ब्रेक डांस वाला, इसका टिकट है 100 रुपये पर पर्सन। तो जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इनका आनंद भी ले रहे हैं। और कुछ झूले जो स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ की टेस्टिंग भी चल रही है। और देख सकते हैं भाई बहुत ऊंचाई पर ये है। ब्रेक डांस झूले के साथ ही देख सकते हैं उसमें कुछ बैठे हुए भी हैं दर्शक। और इसके साथ में है एक अगला झूला जिसका नाम है जंपिंग कार। और 3 से 4 मिनट की राइड अगर आप इसमें लेते हैं तो एक आदमी का टिकट लगेगा 150 रुपये का और लगभग 4 मिनट आप इसका आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर भी रेट की इंक्वायरी करते हुए झूले वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला सबसे पहले झूला मिलता है जिसका नाम है ड्रैगन ट्रेन सुपर ट्रेन। और ये है कुछ इसका नज़ारा, ऊपर रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया हुआ है। तो यहाँ की भी टिकट का रेट पूछ करके बताता हूँ आपको। टिकट क्या रेट है जी यहाँ का? 100 रुपये। और कितनी देर राइड ले सकते हैं बच्चे या बड़े इसमें? 6 राउंड का हैगा। तो ये जानकारी भी आपको मिल गई। 100 रुपये का टिकट और 6 राउंड इस पर मिलेंगे। यहाँ से आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है और वो ड्रैगन ट्रेन है सामने, उसमें आप इस झूले का आनंद ले सकते हैं, राइड कर सकते हैं। ड्रैगन ट्रेन से आगे आते हैं तो यहाँ पर एक झूला चल रहा है, इसका नाम मेरे को नहीं पता चल पाया। और जो यहाँ पर वो खड़े हैं सामने ब्लैक टी शर्ट वाले में, यही भैया हैं जो टिकट यहाँ पर दे रहे हैं। 100 रुपये का टिकट है इसका और करीब 15-16 चक्कर लगते हैं 2 से ढाई मिनट में। तो अभी आज पहला दिन है क्योंकि तो 2-3 ही लोग इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं इससे अगले झूले की ओर। और ये जो आप सामने झूला देख रहे हो इसका नाम है सलम्बो और इसका एक आदमी का टिकट है 100 रुपये का और इसकी राइड आपको मिलने वाली है 5 मिनट के लिए। सामने जो आप झूला देख रहे हो ये है बोट वाला झूला और इसका
इसमें बैठने का, राइड करने का एक आदमी का टिकट है 150 रुपये का, और लगभग 5 मिनट तक आप इस झूले का आनंद ले सकते हो। इसी के साथ में हैगा जॉइंट व्हील, और इसमें भी आप करीब 5 से 6 मिनट की राइड ले सकते हो, झूले का आनंद ले सकते हो। और इसका भी टिकट है 150 रुपये का। लाइटों से, ये रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है और बहुत ही ऊंचाई पे होता है। साथ में कोई अगर हार्ट पेशेंट हो, मिर्गी का पेशेंट हो, तो उनको इस झूले में ना बैठने की हिदायत भी सामने लिखी हुई है। तो ये कुछ झूले यहाँ पर लग चुके हैं, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, कुछ चलाए जा रहे हैं। जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो इनको बैठने का आनंद भी इसमें ले रहे हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ उस तरफ जहाँ पर यहाँ रामलीला का मंचन किया जाएगा, और वहाँ का आपको स्टेज दिखाता हूँ। और ये जो आप झूला देख रहे हैं भाई, इसमें लगे हुए हैं काफ़ी सारे चील और बाज। और यहाँ पर अगर आप इसकी राइड का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बच्चे का या एक पर्सन का टिकट लगेगा इसमें 100 रुपये का। टिकट काउंटर ये रहा है यहाँ पर, और करीब 5 मिनट की राइड इसमें आपको मिलने वाली है। झूलों का आनंद यहाँ पे आपने ले लिया, हमने भी आपको सब कुछ दिखाया। अब आपको ले आया हूँ मैं रामलीला के ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर रामलीला का मंचन कल से शुरू हो जाएगा। और रामलीला के समय की जानकारी आपको अगर दूँ तो शाम को 7 बजे से यहाँ पर रामलीला शुरू होगी और रात को 10 बजे से बजे तक चलने की उम्मीद है। और ये सामने सज चुका है मंच, 23वां द्वारका रामलीला महोत्सव 2025 द्वारका सेक्टर 11 का। जो भी झूले पे बैठे हैं, झूले की हाइट इसमें काफ़ी अच्छी जा रही है इस समय। ड्रैगन बोट झूला नाम बताया इसका। और रामलीला देखने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं कुछ कुर्सियाँ, काफ़ी सारी कुर्सी यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं, और अभी और भी कुर्सियाँ ज़रूर बाकी होंगी। इसके अलावा कुछ ये वाली भी कुर्सियाँ जचा दी गई हैं यहाँ पर। आपको लेकर के चल रहा हूँ मैं बिल्कुल स्टेज के नज़दीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ काफ़ी हद तक कंप्लीट की जा चुकी हैं। ये लगा हुआ है सामने साउंड सिस्टम, और स्टेज देख सकते हैं आप। कल की तैयारियों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है पूरे व्यवस्थित तरीके से, ताकि सभी जो यहाँ पर दर्शक पहुँचें वो यहाँ पर बैठ कर के रामलीला का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, द्वारका सेक्टर 11 की यहाँ पर जो रामलीला का मंचन होगा, और जो यहाँ दशहरा ग्राउंड में झूले आदि लगे हैं, फूड कोर्ट बना हुआ है, वो सब जानकारी दे दी। यहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे वो आपको मैंने बताया। टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ पर रामलीला की वो आपको मैंने दिखाई और बताया। तो कल से आप सभी का इस ग्राउंड में स्वागत है। तो ज़रूर पहुँचिए यहाँ पर अपने परिवार के साथ रामलीला देखने के लिए, ताकि आपके बच्चों को भी रामलीला के महत्व का पता चल सके।